चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ये समझेंगे कि कैसे टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त रणनीतियों का इस्तेमाल करके जीवन में जहां कहीं भी अटके हुए महसूस कर रहे हैं वहां से बाहर निकलें और एक असली ब्रेक थ्रू हासिल करें। एक डर कि शायद हम काफी नहीं हैं। क्या ये जाना पहचाना लगता है? ये वो डर है ना, जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होता ही है, यहाँ तक कि एंथनी हॉपकिंस जैसे महान लोगों को भी। और असल में यही एक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है? हम पूछते हैं, मैं इसे कैसे ठीक करूं? और जानते हैं, असल में प्रॉब्लम की शुरुआत ही यहीं से होती है। टोनी रॉबिन्स इसे कहते हैं कैसे की तानाशाही। मतलब जब हम तुरंत कैसे होगा इस पर कूद पड़ते हैं ना, तो हम खुद को ही शक और कंफ्यूजन के जाल में फंसा लेते हैं, जो हमारे सारी एनर्जी और मोमेंटम को खत्म कर देता है। तो फिर इसका असली सोल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? देखिए, सोल्यूशन है अपने पूरे अप्रोच को ही पलट देना। शुरुआत स्ट्रैटेजी से नहीं होती, बल्कि किसी और गहरी, ज्यादा फंडामेंटल चीज से होती है। तो वो सीक्रेट सॉस क्या है? वो कौन सा फॉर्मूला है? ये एक 3 स्टेप का फॉर्मूला है जो बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी स्टेट पर महारत हासिल करना। अब ये स्टेट क्या है? जरा सोचिए, एक एथलीट के बारे में किसी बड़े मैच से ठीक पहले उसकी जो मेंटल और इमोशनल स्टेट होती है ना, वही उसके परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है। हमारे लिए भी बिल्कुल यही सच है। और यहीं पर असली जादू होता है। जैसे ही आपकी स्टेट बदलती है, मान लीजिए आप एकदम पैशनेट या डिटर्मिन महसूस कर रहे हैं, तो जो कहानी आप खुद को सुनाते हैं ना, वो पूरी तरह से पलट जाती है। जो चीजें नामुमकिन लग रही थी वो अचानक मुमकिन लगने लगती हैं। तो ये कहानी है क्या? ये वो बिलीफ सिस्टम है जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है। अपनी स्टेट को बदलकर वो कलम हमारे हाथ में आ जाती है, जिससे हम अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। और जब आपकी भीतरी दुनिया, मतलब आपकी स्टेट और आपकी स्टोरी एक लाइन में आ जाती है, तो बाहरी दुनिया भी फॉलो करती है। एक सही माइंडसेट और कहानी के साथ सही स्ट्रैटेजी या तो मिल जाएगी या आप खुद बना लेंगे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक गोल अचीव करने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है पूरी तरह से बदलना कि हम अंदर से कौन हैं। पहचान यानी आइडेंटिटी, ये इंसान की पर्सनालिटी की सबसे मजबूत ताकत है। इसे एक तरह का अंदरूनी थर्मोस्टैट समझिए। हमारी पहचान जो सेट कर देती है, हम हमेशा किसी न किसी तरह उसी के हिसाब से काम करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। और सबसे पावरफुल बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि हमारी पहचान फिक्स नहीं है। हम इसे खुद बना सकते हैं, इसे ट्रेन कर सकते हैं। रॉबिन्स ने तो अपनी पहचान बनाने के लिए इनकैंटेशंस यानी मंत्रों तक का इस्तेमाल किया था। हर दिन खुद को उस इंसान के रूप में देखकर जो हम बनना चाहते हैं, हम असल में उस हकीकत को बना रहे होते हैं। तो चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम सिर्फ हालातों को मैनेज करते रहेंगे या फिर अपनी जिंदगी के क्रिएटर यानी निर्माता बनेंगे? तो अब सवाल ये है, जब अपनी स्टेट को कंट्रोल करने की और अपनी कहानी लिखने की ताकत हमारे हाथ में है, तो आज हम कौन सी कहानी बनाएंगे?